औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहज़ेब कियानी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। हमारे चैप्टर नंबर 12 के लास्ट टॉपिक की डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इट्स अ साइड इन्फॉर्मेशन। ये चैप्टर का पार्ट तो नहीं है, लेकिन क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल बुक में मेंशन है, इसलिए इसको डिस्कस करना हमारे लिए बड़ा लाजिम है। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में याद रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऐसे टेम्परेचर को कहते हैं जिस पर कोई भी लिक्विड बॉयल करना शुरू करता है। ठीक है, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर कोई लिक्विड स्टार्ट करता है बॉयल होना, तो बॉयल होना शुरू कर देता है। ऐसे टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन अल्कोहल, किसी एक अल्कोहल की अगर मैं बात करूं, मिसाल के तौर पर इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3CH2। ये जी इथाइल ग्रुप, ठीक है, और ये अल्कोहलिक ग्रुप CH3CH2OH, ये आ गया हमारे पास इथाइल अल्कोहल। अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल की नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर, तो उसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, हम उसे इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें, स्मूथ बॉइलिंग के लिए बॉइलिंग चिप्स डाली जाती हैं। इसी तरह से वाटर बाथ रखा जाता है। वाटर बाथ के अंदर ये राउंड बॉटम फ्लास्क रखी जाती है जिसके एक साइड पर ये साइड आर्म है और इसका मुंह कॉर्क लगाकर बंद कर दिया जाता है और इसमें थर्मामीटर सस्पेंड कर दिया जाता है। थर्मामीटर टेम्परेचर डिटर्मिनेशन करता है। जैसे ही हीट किया जाता है, ये वाटर बाथ टेम्परेचर प्रोवाइड करता है इस फ्लास्क को। हम डायरेक्ट हीटिंग इसलिए अवॉइड करते हैं कि ये जो अल्कोहल है, इट्स अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। याद रखें, जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबॉरेटरी के अंदर हीट करते हैं तो या तो उनको हम सैंड बाथ पर हीट करते हैं, ठीक है, या फिर उनको हम वाटर बाथ पर हीट करते हैं। तो सैंड बाथ या फिर वाटर बाथ इस्तेमाल किया जाता है। हम डायरेक्ट हीटिंग कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नहीं करते, क्योंकि अगर डायरेक्ट हीटिंग की जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबस्टिबल होने की वजह से फ्लेमेबल होते हैं और आग पकड़ लेते हैं। इसलिए इनको हमेशा वाटर बाथ या सैंड बाथ पे रख के हीट किया जाता है। अगर हम बात करें तो जैसे ही इस अल्कोहल को हीट किया जाता है, इसके वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं। जब ये बॉयल करता है, इसके वेपर्स बनते हैं और ये सारे के सारे वेपर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाते हैं। ये मूव करना शुरू कर देते हैं। गैसेस होने की वजह से ये मूव करते हैं इस डायरेक्शन में। जैसे इस डायरेक्शन में आते हैं तो हम यहाँ से इन वेपर्स का टेम्परेचर थ्रू थर्मामीटर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से थर्मामीटर के थ्रू इनका टेम्परेचर इस जगह से फाइंड कर लिया जाता है और ये वेपर्स मूव करते हैं इस फ्लास्क के अंदर। जैसे ये वेपर्स इस फ्लास्क में मूव करते हैं, इस जगह कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर में एक तरफ से पानी आ रहा होता है, ठंडा पानी, और एक तरफ गर्म पानी जा रहा है। ये वेपर्स जैसे ही इस ट्यूब में आते हैं, ट्यूब में आते ही ये वेपर कंडेंस हो जाते हैं और कंडेंस होने की वजह से ये लिक्विड वाटर या लिक्विड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। सॉरी, अगर वाटर के वेपर्स बनाए तो ये वेपर्स में, वाटर वेपर्स में, और हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो ये देखें आप, यहाँ पर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं और अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन होने के बाद हमारे पास जो लिक्विड अल्कोहल ऑब्टेन होता है वो लिक्विड अल्कोहल हम साइड पे किसी इस फ्लास्क में इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, लाइक दिस। तो ये ड्रॉप आउट हो जाता है, ये ड्रॉप्स बन के यहाँ से निकल आता है और इस तरह से हमारे पास इस पूरी जगह में लिक्विड अल्कोहल जो है वो इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह से बॉइलिंग की जाती है, इस तरह से अल्कोहल जो है वो बॉयल हो जाता है, लाइक दिस। और फिर उन तमाम वेपर्स को हम इकट्ठा करके कंडेंस करके एक साइड पे कर लेते हैं। इस प्रोसेस में दो टेक्निक्स इस्तेमाल की जा रही हैं। एक टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है बॉइलिंग, ठीक है, हम इसको बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद ये कंडेंसर लगाया जाता है जिससे कंडेंसेशन होती है। तो किसी भी चीज़ को बॉयल करके उसको कंडेंस करना, किसी भी चीज़ की बॉइलिंग करना, बॉइलिंग करने के बाद उस चीज़ को कंडेंस करना कंडेंसर लगाकर, और इस तरह से उस चीज़ को अलहदा करना, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है डिस्टिलेशन। ठीक है, याद रखिएगा, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिस्टिलेशन परफॉर्म की गई
सबसे पहले एक लिक्विड को बॉयल किया गया और उस लिक्विड को बॉयल करने के बाद उसके वेपर्स को कलेक्ट करके उनको कंडेंस किया गया। तो दिस इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल डिटर्मिनेशन। अगर हम बात करें तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस, यानी 78 डिग्री सेल्सियस पर अल्कोहल बॉयल होना शुरू हो जाता है, अल्कोहल बॉइलिंग स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो अल्कोहल बॉयल होना शुरू हो जाता है, इसकी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है और इससे ऑनवर्ड इवन हीटिंग प्रोसेस गोज ऑन। हीटिंग प्रोसेस अगर चलता रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। दिस इज़ कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। इस टेम्परेचर पर अल्कोहल जो है वो बॉयल हो जाता है। इन सिंपल वर्ड्स हम क्या करते हैं, हम थर्मामीटर के ज़रिए इस टेम्परेचर को नोट कर लेते हैं और आप देखते हैं कि टेम्परेचर इन वेपर्स का कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि 78 डिग्री सेल्सियस पर सारा का सारा जो अल्कोहल है वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में। ठीक है, तो 78 डिग्री सेल्सियस पर जितने वेपर्स आते हैं या जितने भी वेपर्स आते हैं उन सब का टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज लेक्चर। See you in the next lecture. Take care. Allah Hafiz.